प्रश्नोत्तरी। गुरुवर नमोस्तु। भक्तों द्वारा नंदीश्वर द्वीप में इतने शिलान्यास एक साथ देखने के पुण्य का निमित्त क्या है? मैंने भी इतने सारे शिलान्यास किए, बहुत सारे, लेकिन ये पहली बार है कि 7, 8, 10 दिन तक निरंतर शिलान्यास चलेंगे। और हमें बताया टोटल शिलान्यास 125 शिलान्यास, उसमें और ये शिलान्यास की स्थिति इतनी, और हर बिल्डिंग अलग अलग है। अब एक शिलान्यास और शामिल करने के सोचे, मतलब अभी मैं थका नहीं हूं। इतने क्यों हुए? आचार्य महाराज के 50वां स्वर्ण जयंती समारोह का, आचार्य श्री का भी कीर्ति स्तंभ ज्ञानोदय में ऐसा बनना चाहिए कि ये शिलान्यास भी शामिल हो जाए। लेकिन देखो मेरा नेचर क्या है, कई लोगों ने कहा अभी चाहे तो मैं अपन हजारों कीर्ति स्तंभ बना दें, लेकिन वो 1.5 लाख 5 लाख ये खिलौना मेरे से होता नहीं, ये मेरे बस की बात नहीं है। क्योंकि ये समय ने देख लिया, ये छोटे छोटे लाख 1.5 लाख 5 लाख के बना देते हैं, साल 2 साल बाद ये सब कचड़े में चले जाएंगे। भगवान महावीर स्वामी के 2500 निर्माण महोत्सव में जितने स्तंभ बने थे, आज उनकी तरफ कोई देखता भी नहीं है। ऐसी कलाकृति का तरह बनाओ, चाहे भली एक बनाओ, ऐसी कलाकृति। आज ताजमहल बना, आप लोगों को मुमताज से मतलब है कि शाहजहां से? आप लोग देखने जाते हो तो इन दोनों से मतलब है, इसलिए देखने जाते हो कला को। कई बार तो साधुओं का भी मन होता है कि देखें इसकी कला क्या है, उस घटना से मतलब नहीं है। बस ऐसा ही कोई चीज बनना चाहिए आचार्य श्री की, जो लोग ये न कहें कि आचार्य, ये कहें कि इसकी कला देखो क्या है। हालांकि पाटनी परिवार ने एक ऐसा कीर्ति स्तंभ बना रहे हैं, भारत के सारे कीर्ति स्तंभ एक तरफ रखो, और अजमेर में जो कीर्ति स्तंभ बन रहा है वो सारे भारत में हो सकता है। इस गर्मी में उसका लोकार्पण हो जाए, बन रहा है, शहर में बन रहा है, बहुत विशाल कीर्तिस्तंभ। भारत का पहले इतने सारे कीर्तिस्तंभ बन गए सैकड़ों, लेकिन वो एक कीर्ति स्तंभ सारे कीर्ति स्तंभों पर भारी है। और ऐसे ही ज्ञानोदय में बने हैं। लेकिन मेरा नेचर क्या है, मैं चंदा चिट्ठा पसंद करता नहीं, कमेटियों से बनवाता नहीं। मुझे तो चाहिए कोई आचार्य श्री का भक्त और मेरा श्रद्धालु, कोई श्रेष्ठी आवे और वो कहे महाराज ज्ञानोदय में आचार्य श्री का कीर्ति स्तंभ मैं बनाऊंगा, उसी का इंतजार। कई लोग कह रहे महाराज जी आप तो आचार्य श्री के कीर्ति स्तंभ का शिलान्यास ही कुछ बोल ही नहीं रहे। मैं कह रहा हूं मैं कैसे बोलूं? आशीर्वाद पहले दूं कि कोई नमोस्तु पहले करे? नहीं, ऐसा आशीर्वाद करो, आशीर्वाद लो, नहीं, मैं तो आशीर्वाद देता हूं। ले जब कोई मांगता है तो उसमें अपन एक सोच रहे हैं। आज ही सुबह चर्चा चल रही थी हम लोगों के बीच में, तो आपने स्मरण दिलाया कि कोई ऐसा सृष्टि जो ज्ञानोदय में ऐसा बने पूरा हाईवे से दिखे। अब तो ये हाईवे है ही। आज सुबह सुशील जी बोले महाराज ऐसा स्थान बनाओ जहां पूरे हाईवे में हर चलने वाला देखे कि ये स्तंभ क्या है। हालांकि पहाड़ पर 30-24 का बन रहा है, वो ही अजमेर का नहीं, भारत का अद्वितीय कीर्ति स्तंभ बन रहा है 30-24 वाला। बनने के बाद तुम देखना, मैं तो बनने के पहले देख रहा हूं। तुम लोग कब देखोगे? मैं तो बनने के पहले देख रहा। ऐसे ही आचार्य श्री का कोई श्रेष्ठी, कोई दातार, कोई भक्त आचार्य श्री का सामने आए और कहे ज्ञानोदय के अंदर आचार्य श्री का शिलान्यास कीर्ति स्तंभ ऐसा हो, तो इन 7 दिनों के 10 दिनों के शिलान्यास में एक शिलान्यास और अभी घटेगा नहीं बल्कि बढ़ेगा। बहुत पुण्य का उदय है कि अपनी जिंदगी में, अपने समय में पहला पुण्य का उदय कि आप लोग अपनी जिंदगी में तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करना अलग चीज है, तुम लोगों की जिंदगी में तीर्थ क्षेत्र बन रहा है। बने हुए तीर्थ क्षेत्र की वंदना करना अपने आंखों के सामने बन रहा है। इतना ही नहीं, बड़ा सौभाग्य है कि आप लोगों के हाथ से तीर्थ क्षेत्र बन रहा है। बनता हुआ नहीं देख रहे हो? कितने श्रेष्ठी वर्ग इस तीर्थ क्षेत्र में बना रहे। आप लोगों के हाथ से बन रहा है तीर्थ क्षेत्र। इनका भी एक मंदिर है यहाँ सहस्र बन रहा है।
तो ऐसी चीज़ें नियम से कोई साथी से पुण्य आता है, विशेष पुण्य आता है जब अपने जीवन में कोई तीर छेद बनता और उसमें इतने सारे शिलान्यास बनाने वाले करने वाले तो शिलान्यास करेंगे ही, लेकिन जो नहीं बनवा पा रहे, समर्थ नहीं है, वे कम से कम ऐसे शिलान्यास समारोह को आंखों से ही देख ले में तो शायद अगले भाव में एक आध शिलान्यास उनके हाथ से भी हो जाएगा। गुरुवर नमोस्तु। जिन धर्म सर्वश्रेष्ठ है तो इस धर्म के पालन करने वालों की संख्या इतनी कम क्यों है और इसके पालन करने से क्या लाभ है? पहली बात तो सर्वश्रेष्ठ कहना हमारे यहाँ जैन शास्त्र में नहीं लिखा। अपन उस सर्वश्रेष्ठ नहीं है, सर्वश्रेष्ठ उसके गुण लक्षण है। आप उनसे पूछो कि श्रेष्ठ क्यों है तो जब जवाब देना चाहिए श्रेष्ठ इसलिए है कि वह अपने जीवन की जिंदगी को उत्थान की तरफ ले जाता है। सबसे पहला उनको सिद्धांत यही बता दीजिए कि जैन धर्म स्वयं जीता है और दूसरों को जिलाता है। सबसे पहले यह बता दीजिए कि जैन धर्म उस बात का त्याग कराता है जो हमारे भविष्य में दुर्घटना का शिकार होता है, जो हमारी ज़िंदगी के लिए अहितकारक है, जो हमारी ज़िंदगी के लिए खतरे में डालता है। तो हम अपने धर्म को उनकी ज़िंदगी से जोड़ें, और जब उनकी ज़िंदगी से हर तरीके से जुड़ जाएगा तो वो खुद कहेंगे जैन धर्म कोई धर्म नहीं है, जैन धर्म एक जिंदगी है। मैंने आजकल इन बच्चों के कारण से, पहले तो मैं भी यही भाषा, लेकिन बच्चों के कारण से आज तक मैंने नहीं कहा कि ये जैन धर्म है, मैंने कही नहीं, आजकल मैंने कहना सीखा ये जिंदगी का धर्म है, ये जीवन का धर्म है, ये हमारे भविष्य उज्जवल का धर्म है, ये हमारे वर्तमान को संभालने का धर्म है, ये हमारे मुंह धोने का धर्म है, ये हमारे कुल जाति अपने कुल के मुंह काला करने से बचाने का धर्म है, ये दुर्घटना से बचाने का धर्म है। देख के चलो, इसलिए नहीं कि जीव मर जाएगा, इसलिए कि सांप पे पड़ जाएगा तो तुम मर जाओगे। देखना, यदि मैंने कहा चींटी बच जाएगी, उन्होंने कहा महाराज इन चींटियों की उपयोगिता क्या है? आजकल का बच्चा बहुत होशियार है, बोले महाराज चींटी मर जाएगी तो क्या फर्क पड़ता है उससे? तो मैंने कहा नहीं नहीं, चींटी मर जाएगी इसलिए नीचे नहीं देखना, कहीं सांप पर पैर पड़ गया तो तू मर जाएगा, इसलिए देख के चल। क्योंकि चींटी के स्थान पर सांप भी हो सकता है कि नहीं, बिच्छू भी हो सकता है, चींटी के स्थान पर कांटा भी हो सकता है। तो आजकल उसने कहा फिर महाराज देख के चलना चाहिए। मैंने कहा बोलो नीचे देख कर चलना चाहिए कि नहीं? बोले महाराज चलना चाहिए। बोले क्यों? सांप पर पैर पड़ सकता है। और मैंने कहा चींटी पर पैर पड़ जाए, मरे तो मरे, उसकी उपयोगिता क्या है? तो महावीर स्वामी ने कहा अपदीपो भव, हर चीज को अपनी आत्मा से जोड़ो। मैं नीचे देख के चल रहा हूं, चींटी को नहीं बचा रहा हूं, मैं अपनी जिंदगी को बचा रहा हूं। आप नशा का छोड़ दीजिए, इसलिए नहीं कि आपके पास पैसे नहीं हैं, इसलिए कि आप पैसे के उपयोग करने लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि आपकी इज्जत है। तो सारा का सारा धर्म उनकी जिंदगी से जोड़ दो, फिर उनको ये कोई बिगड़। अब रही बात कि इतना अच्छा है तो फॉलोवर क्यों नहीं, मैं पूछता हूं कि अच्छी डिवीजन में आना अच्छा है कि बुरा? अच्छा है। अच्छा, फिर ज्यादा लोग क्यों नहीं आते? अच्छे कॉलेज में ज्यादा भीड़ लगती है कि कम? भीड़ ज्यादा लगती है। सबको मानो बहुत श्रेष्ठ है, 90% 95% नंबर लाना श्रेष्ठ है, लेकिन फिर ज्यादा लोग क्यों नहीं लाते? जैन धर्म श्रेष्ठ है क्योंकि वो 95 और 98 नंबर प्राप्त जैसा है, इसलिए लोग वहां कम रहते हैं। हमेशा आप पेपर में रिजल्ट आता है, सबसे ज्यादा नंबर किस में होते? मेरिट लिस्टेड में ऊपर 1 या 2 रिजल्ट आता ना पेपर में, तो टॉपर 1-2, मेरिट लिस्टेड 1-2, फिर से फर्स्ट क्लास वाले संख्या बढ़ जाती है, सेकंड की, थर्ड क्लास वालों की पूरा पन्ना भरा रहता है। बस यही स्थिति मानना चाहिए कि बेटा 95-98 नंबर प्राप्त करना श्रेष्ठ है, लेकिन क्लास में उसमें 1-2 ही प्राप्त कर पाते हैं। बस यही स्थिति जैन धर्म की है कि जैन धर्म पालन करने के लिए मन भी शुद्ध चाहिए, वचन भी शुद्ध चाहिए, काया भी शुद्ध चाहिए, सब प्रकार से शुद्ध करता है, तब कोई एक जैनी बन पाता है। जैसे उस 98 नंबर लाने वाले को कितनी मेहनत करना पड़ी?
दिन रात आपने तो कमिश्नर पोस्ट को फाइट किया है। जी जी, कितनी मेहनत, दिन रात मेहनत करना पड़ता दिन रात मेहनत। अब इतनी मेहनत क्या सभी विद्यार्थी कर सकते हैं? नहीं। नहीं कर सकते। क्लास में कोई एक दो विद्यार्थी करते हैं। बस यही स्थिति जैन धर्म की मैंने सोची कि जैन धर्म इतना कठिन है, उसके लिए मन को बिल्कुल विशुद्ध करो, वचन को विशुद्ध करो, काया को विशुद्ध करो, समस्त प्रकार की इच्छाओं मूर्छाओं को मारो, और फिर बाद में जाकर के नंबर मिलते हैं तो उनको ये उदाहरण दे देना कि बेटा मेरिट लिस्ट अच्छी है लेकिन उसको पाने वाले कम लोग ही होते हैं। गुरुवर नमोस्तु। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के 50वें संयम स्वर्ण महोत्सव को मनाने के लिए पूरे भारतवर्ष के लोग लाखों की तादाद में कार्यक्रम कर रहे हैं। आचार्य श्री की ऐसी क्या प्रभावना है? उन्होंने तपस्या की नहीं थी, कर रहे हैं। आज भी उनकी तपस्या हो रही है, कल तो थी, आज भी है। और जब जिनके 2 पन 3 पन होते हैं, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, 3 काल होते हैं, अतीत वर्तमान और जिसका अतीत और वर्तमान उज्जवल हो उसका भविष्य तो उज्जवल होगा ही होगा। और जिसके तीनों काल उज्जवल होते हैं उसको तो सारे जगत में प्रकाश करता है। आज हजारों साल के बाद पहला युग है जो सारा भारतवर्ष, 50 साल तो सबको होते हैं, 50 साल तो सब गुजारते हैं, लेकिन पहला आचार्य है जो 50 साल तक निरंतर अबाध रूप से निर्दोष चर्या का पालन किया और भारत का हर प्रांत, हर कोना उनकी स्मृति में कुछ ना कुछ बनाना चाहता है। हर छोटा सा गांव, 2 घर है, तुम उनसे पूछता क्यों? नहीं महाराज बनाऊंगा तो सही। अरे मैंने कहा तुम्हारी शक्ति नहीं है, तुम 2 लोग हो परिवार का, कि महाराज छोटा सा बना लेंगे लेकिन बनाऊंगा तो सही। यानी हर व्यक्ति गुरु के प्रति श्रद्धा व्यक्त करना चाहता है। यह इस बात का संकेत है कि पंचम काल में भी श्रावकों में सच्चे गुरु को पहचानने की कला है। आज मुझे गर्व है इस देख करके कि हमारे श्रावकों में सच्चे गुरु रूपी हीरा को पहचानने के जौहरी विद्वान है। और एक नहीं है, एक नहीं है, हजारों लोग, लाखों लोग, हर प्रांत में, हर स्थान पर लोग एक बात कहते, नहीं ना जाने कितने आचार्य, कितने साधु, कितने ग्रस्त 50 साल गुजार के चले गए, उनके प्रति श्रद्धा नहीं जागी। आचार्य श्री के प्रति क्यों श्रद्धा जाग रही? ये आपके जौहरी पने का लक्षण है। और ये गौरव और गर्व की बात है, ईर्ष्या और जलन की बात नहीं। गर्व करो कि आज भी जैन समाज में सच्चे गुरु की पहचान है, और वह पहचान का परिणाम है कि हर व्यक्ति अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपने शक्ति के अनुसार कार्य कर रहे हैं। विधान लिखे जा रहे हैं आचार्य श्री के ऊपर। अभी पंडित डॉक्टर सुरेंद्र कुमार भारती ने आचार्य श्री के ऊपर इतना बढ़िया विधान लिखा, बहुत अच्छा पढ़ के लगा मुझे। विधान लिख रहे लोग, विधान किन पे लिखे जाते हैं? विधान किन पे लिखे जाते हैं? जो सारे जगत को प्रकाश देने में सक्षम होते हैं। सारा जगत जिनकी छाया में बैठकर अपने आप को शांति का अनुभव करता है, जिनका नाम लेकर जिह्वा धन्य होती है, जिनकी आंख देखकर आंख धन्य होता है, जिनकी प्रशंसा सुनकर कान धन्य होते हैं, जिनको आहार देकर दुनिया के हाथ धन्य होते हैं, ऐसे लोगों के संबंध में स्मृति होती है। ये गुरुदेव की एक बहुत बड़ी, मुझे गुरुदेव के 50 साल पूरे हुए, इसकी मुझे खुशी नहीं है। थोड़ा मेरा दिमाग उल्टा है ना, इसकी मुझे खुशी नहीं है। खुशी इस बात की है कि सारे भारत के श्रावकों ने सच्चे गुरु को पहचान लिया, ये खुशी है। सच्चा गुरु होना कोई बड़ी बात नहीं है। सच्चे गुरु तो सदा से होते आए, अपन को क्या लेना देना। गणधर परमेष्ठी हुए, बहुत सारे सच्चे गुरु हुए, हो गए, कर गए अपना कल्याण, हमें लेना देना क्या है। लेकिन आज हमें गर्व ये है कि वो सच्चे गुरु हैं, इसका गर्व नहीं है। मैंने सच्चे गुरु को पहचान लिया, इसका गर्व है। और भारत ने आज सच्चे गुरु को पहचान लिया कि आज कोई भारत में कल युग में कुंद भगवान ने जो कहा था, भरे दुष्सम काले, दुष्सम काल में भी शुद्ध आचार्य, शुद्ध साधु मिलेंगे। और जनता की जो श्रद्धा, जनता का जो जगह जगह कार्यक्रम कर रहे हैं, हर घर में, हर गांव में कोई ना कुछ करने का भाव है, यह
अपने लिए बहुत हर्ष का विषय है। आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। गुरुवर नमोस्तु। जीवन में सत्संगति पाने में दुर्लभता क्यों होती है? इसे पाने के उपाय क्या हैं? तो सत्संगति से उसको उतना लाभ नजर नहीं आ रहा है जितना कि असद संगति से आ रहा है। इसी कारण से उनका मन और कई समस्याएं बीच में आ जाती हैं। एक कारण तो ये होता है, उसको नहीं समझ में आ रहा है कि उपवास करने में आनंद है कि खाने में आनंद है। मैं कहूँ उपवास करने में आनंद है, वो कहता महाराज जी मैंने अनंत चौदस का करके देख लिया, रात भर नहीं सोया, रात भर नींद नहीं आई, और मैंने दिन भर खा के देख लिया, ऐसी नींद आई कि सुबह मम्मी को उठाना पड़ा। तो अब वो कैसे मान ले वे कि उपवास करने में सुख है? वो कहता है खाने में सुख है। अब उसे जब उपवास करने का आनंद पता चल जाएगा तो फिर लोग जबरदस्ती खिलाएंगे भी तो वह खाने को तैयार नहीं होगा। इसलिए उसको संसार की चीज़ों में अभी उसको सुख नजर आ रहा है। माँ जब बेटे से कहती मिट्टी मत खा तो वो कहता है कि ये पागल है। दुख कहती इससे बहुत नुकसान है, वो कहता है नुकसान होता तो अच्छी क्यों लगती। तो उसको नज़र किस में सुख आ रहा है? माँ के मना करने में सुख नज़र आ रहा है कि खाने में? खाने में। इसलिए वो चोरी से खाता है। कितने लोग हैं जो आप लोग कोई मना करोगे तो चोरी से करते हैं, क्योंकि निश्चित है उनको उसमें सुख नज़र आ रहा है। संसारी व्यक्ति के अंदर कोई ऐसा परिणाम छुपा रहता है जो कहता है सत्संगति में सुख नहीं है, क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? मंदिर में क्या रखा है? कोई सुख नहीं है, पिक्चर चलो मजा आएगा। यहाँ मंदिर में तीर्थ क्षेत्रों की यात्रा करने में क्या रखा है? चलो शिमला घूमने चलते हैं, पैसा है तो दान क्यों देते हो? चलो घूमने चलते, अपना अपना रस है। दान कितने लोग देते हैं और पापों में कितने लोग बहाते हैं। आज तीर्थ क्षेत्रों की धर्मशालाएं हाउसफुल हैं कि पर्यटक स्थानों के हॉस्टल जो होते ना तुम्हारे रिसोर्ट, वो हाउसफुल है। आज तीर्थ क्षेत्रों के कमरों का पैसा चार्ज ज़्यादा है कि रिसोर्टों का हॉस्टलों का कमरे का चार्ज ज़्यादा है? बोलो ना, है? तीर्थ क्षेत्रों का ज़्यादा है कि 5 स्टार होटलों का? यहाँ पुण्य आकर कमाते हो तो कहते हो महंगा कमरा है, वहाँ जाके पाप कमाते हो तो भी कहते हो सस्ता कमरा है। मिल गया यही बहुत है। क्या कहते हैं? 5,000 का कमरा मिल गया, अरे इतना महंगा, अरे महाराज मिल गया यही बहुत है। अब बोलो 5,000 का कमरा लेने पर व्यक्ति कह रहा है मिल गया यही बहुत है, और कमा के क्या लाया? पाप। और इधर पुण्य कमाने आता है थोड़े हो जाए तो बस यही अपनी अपनी बातें हैं। इसे तीर्थ क्षेत्र पर सुख नजर नहीं आ रहा, उसे घूमने में सुख नजर आ रहा है, इसलिए ये विघ्न पड़ता है। गुरुवर नमोस्तु। चेतना का अर्थ स्वप्रकाश है, तो स्वप्रकाश का तात्पर्य क्या है? कैसे चेतना एक सामान होती जो सभी जीवों की होती है, और हमारे यहाँ जो चेतना कही गई है, जिस ज्ञान चेतना की बात कही गई है स्वप्रकाशी, उसमें व्यक्ति समस्त प्रकार के बाहरिक द्वंद्वों को छोड़कर पर में अपनी दृष्टि हटा करके मात्र अपने स्व चतुष्टय की तरफ लाता है। उसको पर पदार्थों में सुख नजर नहीं आता, पर को देखना पसंद नहीं करता, पर की बात सुनना पसंद नहीं करता, पर से बोलना शुरू नहीं करता, पर की कोई वस्तु लेना शुरू नहीं करता, भाव नहीं करता, सुहाता नहीं उसे। मात्र अपनी आत्मा की तरफ स्थिरता लाने का प्रयास करता है। धीरे धीरे जाकर के वह इतना स्वप्रकाशी हो जाता है कि मात्र आत्मा को देखता है, सारी दुनिया उसमें अपने आप दिखने लग जाती है। वो चेतना स्वप्रकाशी होती है, पर प्रकाश अपने आप हो जाता है। सुधा प्रश्नोत्तरी।